करूंगा जिसको आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग जूम क्लब सेशन में। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो ड्यूरिंग सेशन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है अपनी वीडियो ऑन। तो आप सभी को अपनी वीडियो ऑन रखना है ड्यूरिंग सेशन, जिससे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, चीजों को समझ पाए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो जानकारी आपको दी जाती है, उस जानकारी में और अच्छा जब रहता है जब हम फोकस्ड होकर बैठते हैं। फोकस होकर बैठने से क्या होता है कि हम लोग अपनी जो जानकारी यहाँ से दे पा रहे हैं उसको आप इंटर कनेक्ट अपने से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये मार्क्यूस सर है, इनके लिए मैं चाहूंगा एक जबरदस्त क्लैपिंग मार्क्यूस सर के लिए, क्योंकि मार्क्यूस सर की वजह से ही हम इस मिशन का हिस्सा है। और मिशन क्या है? हम पूरी दुनिया को 100 खुशहाल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस सेशन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सेहत में छोटे छोटे बदलाव करके एक अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक अच्छा बदलाव हो, जिससे वो एक अच्छी सेहत की तरफ जाए। तो यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ लेके जाए, ये हमारा मिशन है और ये हम कर पा रहे हैं। और इस सेशन में आने वाले बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत अच्छे चेंज आए हैं। मैं देख सकता हूँ क्या कौन कौन लोग हैं जिनकी सेहत में सुधार आए हैं। वाह! तो देखिए, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, ये सब लोगों को तक हम पहुंचाना चाहते हैं और इसी के साथ साथ लोग हेल्प भी कर रहे हैं एक दूसरे की। चलिए आज के टॉपिक की तरह बात करें तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे हम जॉइंट पेन, जॉइंट हेल्थ के बारे में आज बात करने वाले हैं। लोगों को जॉइंट पेन क्यों होता है, जॉइंट हेल्थ हम कैसे अच्छे रख सकते हैं, इसके विषय पर आज चर्चा होने वाली है और इसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। और आज ये प्रॉब्लम बहुत तेजी के साथ लोगों को हो रही है, जोड़ों में दर्द की तकलीफ और उसमें जॉइंट में ये पेन जो है हम लोगों को बहुत इसकी तरफ लेके जा रहा है। और जहां हम में से बहुत सारे लोग इसको लेके पीड़ित रहते हैं। अभी देखिए, मौसम थोड़ा सर्दी का है, अलग अलग जगह से भी लोग कनेक्ट होते हैं। कहीं पर वेदर नॉर्मल होगा, कहीं पर वेदर ऐसा होगा कि ठंडा है, कहीं पर गर्म है। तो अभी देखिए, जहां जाड़ों का मौसम है वहां पर देखा होगा आपने, जाड़ों के दिनों में इस तरह की दिक्कत हमें देखने को मिलती है कि जहां पर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी आपको हुई है, तो उस जॉइंट्स की प्रॉब्लम की वजह से आपको ये दिक्कत आ जाती है, जिससे आपको जोड़ों में समस्या महसूस होती है ना। ठंडी के दिनों में ज्यादा अक्सर देखने को मिलती है। तो भी हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और किस वजह से हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बात करें, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में 12 अक्टूबर को एक दिन मनाया जाता है जहां पर जागरूकता फैलाई जाती है इस जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स को रिलेटेड। जो आर्थराइटिस नामक प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो सोचिए, हम लोग जैसे पहले त्योहार मनाते तो ऐसे ही हम लोग अब डे मनाने लगे हैं, दिन मनाने लगे, बीमारी के भी दिन हो गए। पूरे साल के दौरान आपको अलग अलग दिन अलग अलग बीमारी का मनाना पड़ता है। मतलब कि जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या और अन्य संस्थाएं हैं, वो आपको जागरूक करने का काम करती है, वो आपको बताने का काम करते हैं। और देखिए, हम कितने भाग्यशाली है ना, हम इस कम्युनिटी का हिस्सा है कि हम लोग रोज ये काम करते हैं जहां हम लोगों को जागरूक करते हैं। किन किन लोगों को अच्छा फील होता है कि इस सेशन का पार्ट बन के हम लोग रोज अपने आप को अवेयरनेस की तरफ लेके जा रहे हैं? देखो कितने सारे लोग, अमेजिंग, थैंक यू। तो हम सब लोग यहाँ आते हैं और ये इस तरह के डे की बात करें, ये मनाए जाते हैं। साथ साथ बात करें तो जोड़ों का दर्द क्या है, ज्वाइंट का पेन क्या होता है, क्यों होता है, तो चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोगों के बॉडी में जितने ज्वाइंट्स हैं, है ना, कितने जगह ज्वाइंट्स है ना, पूरी बॉडी में हमारे, ये देखिए, हमारी उंगलियां, हमारे पैर, हमारे रीढ़ की हड्डी, हर जगह पर ज्वाइंट्स हैं। इन ज्वाइंट्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जब होती है तो वो हमें कहाँ लेके जाती है, वो हमें प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती है। तो जैसे जोड़ों में खिंचाव होना, दर्द होना, अकड़न होना, ये हमें जोड़ों की दर्द की तरफ हमें लेके जाता है। अगर हम बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हमारे को जोड़ों में दर्द हो जाता है तो हम कोई क्रीम लगा लेते हैं, है ना, और उससे हम इसको निजात पाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जोड़ों में कहीं पर भी दर्द हो सकता है। तो इस ज्वाइंट्स के बारे में बात करें तो ये क्या इसका मुख्य कारण होता है, उसके थोड़े बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं। तो शरीर में जॉइंट्स में पेन होने की मुख्य वजह कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हमारे को ज्यादातर घुटने और जोड़ों में दर्द का एक मुख्य कारण देखने को मिलता है। ठीक है, और यही समस्या बहुत बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो जोड़ों के क्या का एक आम भाषा में जिसको बोलते हैं ग्रिस खत्म हो जाना, उसकी वजह से ये हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो अभी आपने दो तीन चीजों को समझा, जैसे कि मैंने बताया कुछ विटामिन की कमी, और जिसको हम एक आम भाषा में ग्रिस बोलते हैं। मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ ये सब चीजें। तो ये कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि खत्म क्यों हो रहा है। अभी देखिए, हमारी बॉडी को प्रॉपरली कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी क्या प्रॉपर मिल पा रहा है? सुबह से शाम तक जो भी कुछ खाना खा रहे हैं, हमारे खाने के अंदर कितना कैल्शियम, विटामिन है, आपको देखकर पता चलेगा कि क्या हम
खाने में वो ले पा रहा है जो डिफिशियंसी हमारी बॉडी में आ रही है। अगर नहीं है, अगर प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है, तो इसी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्बेंस का एक कारण बन रहा है। ठीक है, वो ग्रीस खत्म हो रहा है। ग्रीस भी जो हम इसको स्लोपेमेन ऑयल, लुब्रिकेंट या अन्य नामों से जानते हैं, तो ये जो चिकनाहट होती है दो हड्डियों के बीच में, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे हाथ को करके, तो इसके बीच में ये ग्रीस, जिसको आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, लोगों को नहीं पता होता, तो ये खत्म हो जाता है और हड्डी से हड्डी टकराने लगती है और उसमें टक टक की आवाज आती है और हमें दर्द महसूस होता है। अभी इसको खत्म होने का कारण क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लक्षणों को पहले पहचान लेते हैं कि जब हमें जोड़ों में दर्द है तो क्या होता है। जैसे चलने में परेशानी होती है, जोड़ों में स्वाइलिंग आ जाती है, ये सूजने लगते हैं ना, तो स्वाइल करने लगते हैं, आपको देखा होगा हाथ पैर स्वाइल करने लगते हैं, उनमें नरमी हो जाती है, वो अकड़न महसूस करते हैं और उसमें रेडनेस आ जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जिनको हम जोड़ों के दर्द को पहचान सकते हैं। स्वेलिंग आ रही है तो जोड़ों में दिक्कत हो सकती है, लालीपन आ रहा है मतलब रेडनेस आ रही है तो जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये उसके कुछ लक्षण है। उसके साथ साथ बात करेंगे कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे को ये होता है। जैसे चोट लग गई कभी हमारे पैर में, हाथ में, कहीं जॉइंट में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। अर्थराइटिस से पीड़ित है हम, उसकी वजह से हो सकती है। मतलब ये जो ग्रीस खत्म हुआ, कैल्शियम बॉडी को कम जा रहा है, विटामिन डी कम है, यही डिफिशियंसी आपको एक आने वाले समय में अर्थराइटिस जैसी बीमारी की तरफ लेके चली जाती है, जहां पर आपके जोड़ बहुत दर्द करते हैं, है ना। और उसके साथ साथ इसमें संक्रमण हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है जब हड्डी से हड्डी टकराती है और वो ऑयल खत्म हो जाता है और ये आपस में घर्षण खत्म पैदा करते हैं। उसके साथ में क्या होता है कि वो उस उसके अंदर संक्रमण पैदा कर देता है, उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो कुछ ऐसे ये कारण है जिसको हम समझ सकते हैं कि क्यों हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके के पेन्स का सामना करना पड़ता है। मोच आना, कई बार पैर में मोच आ गई, है ना, और उसकी वजह से हम इस कारण की तरफ बढ़ते हैं, ज्वाइंट की समस्या की तरफ। साथ में मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रीस खत्म होने की वजह से भी ऐसा होता है हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स है। उसके साथ साथ कुछ और कारण है जिसमें से कुछ और चीजें आती हैं, जैसे बार साइटिस, इसे कहते हैं कि जब घुटने में बार बार दबाव और सूजन रहती है, दबाव कब पड़ता है, स्वेलिंग कब होती है ना, तो उससे उठने बैठने में दिक्कत होती है, इसे बारसाइटिस कहते हैं। आप समझ रहे होंगे ना, हमारे शरीर पर ये दबाव क्यों आता है, पता है, हमारे हड्डियों का ढांचा है, पूरे शरीर में हड्डियों का जो ढांचा है, उस ढांचे की कैपेसिटी है वजन को वहन करने की, हमारे शरीर का जो वजन है उसको वहन करने की एक क्षमता है, और उस क्षमता से अधिक यदि हम अपने शरीर पर वजन रखते हैं तो वो हमारी बॉडी पर दबाव हमारे जॉइंट्स पर डालता है। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट 4 इंच है, एक फीमेल को ले लेते हैं, और उनका वजन जो है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग लगभग 54 से 55 केजी होना चाहिए, मगर हम उस पर 80 किलो वजन लेके चलते हैं, यानी कि 25 से 26 किलो जो वजन हमारा एक्स्ट्रा है वो हमारे जोड़ों पर लगातार प्रेशर या दबाव बनाता है, और वो दबाव हमारी बॉडी में इन समस्याओं का कारण बनता है। तो नंबर एक कारण आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे शरीर पर अत्यधिक वजन है वो हमारे प्रेशर का कारण बनता है। आप में से कुछ लोगों ने अपना अत्यधिक वजन जो है उसको कम करने के बाद ये महसूस किया होगा कि आपको कहीं ना कहीं पेन होता था जोड़ों में, मगर वो पेन कम होने लगा है। मगर उन्हीं में से कुछ लोगों को अभी कम नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जो सिलोबोमेन ऑयल है, जो ये ग्रीस है, वो खत्म हो चुका है और उसकी वजह से उनको जॉइंटों में समस्या अभी भी है ना। तो ये कई बार ऐसा होता है समस्या बढ़ जाती है तो उसको ठीक होने में भी समय लगता है ना। तो उसके साथ साथ बात करेंगे टेंडिनाइटिस। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है ना। स्विमिंग करते हैं तो उसमें हमारे जोड़ों में दर्द होता है, साइकिल चलाते हैं तो हमारी बॉडी में हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो इसमें इसे कहते हैं टेटनीनाइटिस, ये कहलाता है। उसके साथ साथ बात करेंगे बेकर सिस्ट। आपको आपके साथ साथ जो घुटने में आपके दर्द हो रहा है उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, और ये स्टेज हमारी ऑर्थराइटिस जैसी समस्या की तरफ लेके चला जाता है, जिसमें आपके जोड़ स्वेल करने लगते हैं, आपको सूजन आने लगती है, घुटने सूज जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, ये उस तरफ भी हमें लेके जाता है, और ये एक स्टेज हो जाती है जिसे अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा था। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे ये हमारी बॉडी में होता है, कैसे हम फील करते हैं। तो देखिए, कई बार आपका कार्टिलेज घिस जाता है ना, ये कार्टिलेज घिसने की वजह से आपका आपको दर्द पैदा होता है ना। मैंने अभी बताया था ना, ये जो मूवमेंट इसको इसको रखता है, इसको फ्लेक्सिबल रखता है, ये कार्टिलेज
घिसने की वजह से ये हड्डियां टकराने लगती हैं, और उसकी वजह से हमारा कई बार होता है लिगामेंट में दर्द होता है, पेन होता है, लिगामेंट ब्रेक भी हो जाता है कई बार। ठीक है, कई बार झटका लगने की वजह से ये लिगामेंट टूट भी जाता है, चोट लगने से टूट जाता है। और हमारे नी कैप का विस्थापन, जो हमारे अपने टखने के ऊपर आप जैसे हाथ रख के देखेंगे तो कटोरी टाइप की आपको नजर आती है। ठीक है, और ये आपको क्या करता है, आपको उस पेन की तरफ लेके जाता है। किसी चोट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर आपको ये समस्या की तरफ लेके जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इनके मेन कारणों की तरफ चलें तो सबसे मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि मोटापा इसका एक बहुत बड़ा कारण है ना। अभी आप सोच रहे होंगे मोटे लोगों को तो होता ही है सर, हम तो पतले हैं, हमको क्यों हो रहा है ना। आप में से कुछ लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, सर मोटे लोगों को तो चलिए है, मगर मैं तो पतला हूं। ऐसे कुछ लोगों को भी देखा होगा आपने। तो मोटे लोगों को तो उनको अत्यधिक वजन की वजह से हो रहा है, पतले लोगों को कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी व अन्य पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। और आपको पता है, अभी आपको मैं बताता हूँ ये कार्टिलेज घिसना, ये आपकी बॉडी में जो ग्रीस है वो जॉइंट्स में वो खत्म क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मोटापे के बारे में आपको समझ में आ गया। अपनी कैपेसिटी से अधिक अगर हम किसी भी चीज में को करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है। मान लीजिएगा, अगर आपने एक वैल्यूम लिया हुआ है और उस वैल्यूम की कैपेसिटी है, हम लोग बचपन में वैल्यूम में पानी भरते थे। पानी किन किन लोगों ने वैल्यूम में पानी भरा है? तो कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, थैंक यू। देखो, पुरानी यादें ताजा हो गई आप लोगों की। तो उस बैलून में हम जब गुब्बारे के अंदर पानी भरते थे तो उसकी कैपेसिटी थी 1 लीटर आ गया, 2 लीटर आ गया, 3 लीटर नहीं आ सकता उसमें। तो हम जबरदस्ती भरने की कोशिश करते थे, क्या हो जाता था, वो फट जाता था, है ना। प्रेशर से फट जाता था बैलून, उसके प्रेशर से ज्यादा हम डालते थे। तो ऐसी बॉडी पे भी, हम शरीर पर भी इतना वजन डाले हुए हैं, इतना वजन अत्यधिक रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस होता है, हमारे जोड़ों में डिस्टर्बेंस होता है, हमारी स्किन फटने लगती है, मांसपेशियां हमारी कमजोर पड़ जाती है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है। उसके साथ साथ जब हम मांसपेशियों की बदलाव की बात करें तो 20 से 60 की आयु के बीच में हमारी मांसपेशियां जो है वो लगभग 40% सिकुड़ने लगती हैं, और उनके सिकुड़ने से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो प्रॉपर अपने फूड इनटेक का ध्यान नहीं रखते तो उनकी मांसपेशियों में वैसे ही बदलाव आता है, और जिसकी वजह से उनको ये तकलीफ होती है। उसके साथ साथ कुछ और मेन रीजन की बात करें तो हमारा अनियमित खाना पीना, हमारे खाने का समय नहीं, हमारे फूड इनटेक में हमें ये नहीं पता कि हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, आयरन वो ले रहे हैं कि नहीं। एक तो हमारे खाने में पहले से ही नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, तो वो हमें उसकी तरफ लेके आता है। अत्यधिक मांस मछली का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ रहना, ये भी कुछ कारण है हमारी बॉडी को अर्थराइटिस और अन्य जोड़ों की समस्याओं की तरफ लेके जाना। ठीक है, जब ये जोड़ों की समस्या हमें होती है तो जब हम दवाइयां इसके लिए खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, कुछ और चीजें इंटेक करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे और भी अंग खराब होते हैं, है ना। तो उसके अंग खराब होने के की वजह से और भी समस्या हमें देखनी पड़ सकती है, सामना करना पड़ सकता है। तो इसके रोकथाम हम कैसे करें, इसको हम कैसे रोकें? मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें जो आज अनियमित दिनचर्या, अनियमित खाना पीना, हमारा फूड इनटेक ठीक नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज और एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ, आपको कोरिलेट करेंगे, समझ में आएगी। जैसे हम लोग चाय, अभी तो हम फ्रेश पी रहे हैं, मगर चाय तो सभी लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी पी होगी। चाय, चाय पीते हैं, चाय, वेरी गुड। जो लोग नहीं पी रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, है ना, कभी तो पियोगी, झूठ बोल रहे हैं ना। देखो हैंड रेस कर रहे हैं, करिए आप, अच्छा लगेगा। चलिए, उसके साथ साथ हम बात करेंगे, हम लोग जब हम चाय पीते हैं, जैसे हमारा गला खराब हो जाता है, मेरा गला खराब हो जाता है तो मैं कई बार पीता हूँ, अभी भी पीता हूँ, पीना कोई गलत बात नहीं है। तो जब हम गला खराब हो जाता है तो हमारे गले की जो चिकनाई, कई बार आप किसी पार्टी ओकेजन में जाते हैं, कुछ मीठा खा के आते हैं, कुछ ऐसी ऑयल वाली चीजें खा ली या फिर कुछ घी वाली चीजें खा ली, जिससे आपके गले में ना खिचखिच होने लगी, या गले में घी आपको जम गया तरह से, या गले का खिचखिच महसूस हो रही है, मलगम जम रहा है, तो उस स्थिति में आप चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद गला किस किस का साफ होता है भाई? चाय पीने से गला साफ हो जाता है, समझ रहे हैं? देखो सब लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबका ही होता है। तो जब गला साफ हो जाता है तो वो ना, वो चिकनाई जो थी उस गले को के अंदर की जो चिकनाई थी उसको डिसॉल्व कर लेता है वो चाय। चाय के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं, जिनसे रिएक्ट करने के बाद वो उसको घोल लेता है अपने अंदर, डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, गला साफ हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारी बॉडी के अंदर लगातार चाय जाती रहती है तो हमारे जोड़ों के अंदर पाए जाने वाला, जॉइंट्स के अंदर पाए जाने वाला जो ग्रीस था, जो चिकनाई थी,
वो चिकनाई भी धीरे 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 करके ऐसे खत्म हो जाती है, और हम उस समय ध्यान नहीं देते, और हम 30, 35, 40, 45 के बाद हमें वो फील होता है। ये 1-2 दिन में फील नहीं होती, ये आपको बाद में फील होती है, जोड़ों की समस्या है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके वो ग्रिस खत्म हो जाता है, और वो हड्डी से हड्डी टकराने लगती है, और जब हड्डी से हड्डी टकराने लगती है तो क्या होता है, आपको पेन होता है, आपको दर्द महसूस होता है। तो ये जोड़ों की समस्या का एक और मुख्य कारण आपको समझ में आया होगा। जो लोग ज्यादा टी इंटेक करते हैं उनके साथ ही समस्या होती है, कड़क पत्ती की चाय पीते हैं, इस तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो उसके साथ जो और चीज दिखाता हूँ, एक्सरसाइज। हम इसको रोक कैसे सकते हैं, एक्सरसाइज करके, हेल्दी फूड अपना के, वजन को कंट्रोल में रख के, दवाइयां हम लेके, उसके साथ साथ थेरेपी लोगों को लेना पड़ता है, कई बार योगा करते हैं। और जब अब इन सब चीजों को आप करने की कोशिश, या तो देखो एक्सरसाइज कर लो, हेल्दी फूड अपना लो, वजन को कंट्रोल रखो, नहीं रखोगे इन सब चीजों को कंट्रोल, तो दवाइयों को खाना पड़ेगा। दवाई का भी ध्यान नहीं रखोगे, फिर उल्टी सीधी चीजें खाते रहोगे, तो फिर आपको थेरेपी करानी पड़ेगी। थेरेपी कराएंगे तो फिर उसके बाद योगा करने के लिए डॉक्टर बोल देंगे कि भाई डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको वॉक करना है, योगा करना है। अगर उनकी बात भी जब तब भी नहीं मानोगे, तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर क्या होता है, एक स्टेज आती है जहां पर आपको ऑपरेट करना पड़ता है। जब आप इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, न नहीं समझते हैं, और सोचते हैं कि भैया ये तो जिंदगी है, कोई बात नहीं, खाएंगे पिएंगे सब बढ़िया रहेगा, मगर उस खाने पीने की वजह से गलत ये समस्या हमें बढ़ती चली जाती है, और लास्ट में स्टेज आती है ऑपरेशन। तो कुछ लोग ऑपरेशन के लिए रेडी रहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, फिर चला नहीं आ रहा, इस तरह की समस्या हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो जोड़ों की दर्द की समस्या गठिया में भी चेंज हो जाती है, गठिया जैसी बीमारी भी बन जाती है, जिसको बोलते हैं ना गठिया, गठिया नाम सुना होगा आपने। तो उसके लिए भी हमें क्या रखना होता है, हमें अपने वजन को कंट्रोल रखना होता है, उसी की वजह से वो डिस्टर्ब होता है। कुछ लोगों को, पतले लोगों को भी होता है, मैंने आपको बताया था, उनको विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ठीक है, शरीर में मधुमेह को नियंत्रित रखना पड़ता है, जो डायबिटिक के पेशेंट है उनको समस्या हो सकती है, और भी व्यायाम करें, दिनचर्या को अच्छा रखें। ठीक है, और इन कारणों को समझने की कोशिश करें। ये बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ विटामिन मिनरल्स हैं जिनको आप समझ में आएगा। विटामिन ए हड्डियों के स्वास्थ्य को समर्थन करता है। ठीक है, जिन लोगों को खाने में लगातार विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, उसकी वजह से आपको समस्या होती है। विटामिन B12 शरीर में पाया जाने वाला एक अमीनो एसिड है, जो हमें आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम से दूर करने की कोशिश करता है। विटामिन B1 मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, और विटामिन B2 कोशिकाओं का समर्थन करता है। विटामिन B3 सूजन को कम करता है। विटामिन B6 सूजन से लड़ता है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ाता है, मतलब उसको अवशोषित होने के लिए, शरीर के अंदर भेजने के लिए मदद करता है कैल्शियम को, है ना, उसको शरीर के अंदर अवशोषित करने के लिए बहुत मदद करता है। विटामिन ई प्रतिरक्षक प्रणाली को बढ़ाता है। विटामिन ए हड्डियों के नुकसान के जोखिम को कम करता है ना। जिंक हमारे घाव को भरता है। तो देखो कितने सारी चीजें हैं। इन सब चीजों की विटामिन की कमी की वजह से भी हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे खाद्य पदार्थ में ये सब चीजें शामिल ना होने की वजह से, जो प्रॉपरली हम फूड इनटेक करते हैं, ज्यादा चीजों को हम फूड एडिक्टिव में जंक फूड खाते हैं, स्वीट्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, अनबैलेंस कैलोरी लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन, खाने के अंदर बॉडी में जा ही नहीं रहा, जो हमारी बॉडी को चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो उसकी वजह से हम लोग इस समस्या की तरफ लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इसकी तरफ लेके जाती हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। मैं आपको और चीजों को बताता हूँ। जब आपके शरीर में मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उसकी वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द होता है ना। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। आपके पास 1 किलो रुई है, और आपके पास 1 किलो लोहे का बाट है। किसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, मजबूती से कौन सा जुड़ा हुआ है? नंबर 1 रुई आपस में जुड़ी हुई है, आपस में वो मजबूत है, या आपका लोहे का वाट? तो लोहे का वाट, ऑब्वियसली मुझे पता है लोहे का वाट वो मजबूत है। तो मांसपेशी भी लोहे के वाट की तरह मजबूत होती है, मगर फैट हमारा कैसा होता है, रुई की तरह कमजोर होता है। इसमें से दोनों में से अच्छी पकड़ किसकी है, रुई की कि वाट की? तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे वाट की। इसी प्रकार से मांसपेशियों की पकड़ हमारी हड्डियों पर तेजी के साथ बनी रहती है, फैट की पकड़ हमारे शरीर पर कम बनी रहती है। जब हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है तो जोड़ों की समस्याओं का बढ़ने का कारण और भी तेज हो जाता है। ठीक है, तो हमारी पकड़ को मजबूत क्या करता है, मांसपेशियां, उसका खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, प्रोटीन विटामिन है कि नहीं। तो व्हाट इज द फिटनेस रोल? फिटनेस का रोल क्या है? 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज,
और हम टोटली फिट हो सकते हैं, अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। और 21वीं सेंचुरी का जबरदस्त खाना है हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, अमेजिंग। इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। इस खाने को लेने के बाद हम में से बहुत सारे लोगों ने अमेजिंग चेंज किया, क्योंकि इसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इन सब आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हम अपनी बॉडी को बेहतर करते हैं, है ना। वेट मैनेजमेंट, उसके साथ साथ जो हम फूड इनटेक करते हैं घर वाला, उस फूड के अंदर ये सारे विटामिन मिनरल हमें नहीं मिल रहे हैं। आपका परोठा, चाय, बिस्किट, नमकीन, है ना, जो भी आप खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, आपको वो सारी चीजें मिलती नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए। और उसके ना मिलने की वजह से हम लोग इस डिस्टरबेंस का कारण बनते हैं, हम बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। मगर हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जो हमें हमारे पोषण की पूर्ति करता है और उसके साथ साथ हमारी जॉइंट्स हेल्थ को अच्छा रखता है। आपको पता है, आपकी जोड़ों की समस्या, जैसे कि आपको पता है कैल्शियम एक इंपोर्टेंट मिनरल है आपको हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने का, आपकी बॉन्स और टीथ को अच्छा कर रखने का, है ना। ये हमारी बॉडी में प्रॉपरली होना चाहिए। तो इसके अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड 3 में से 1 महिला आफ्टर 50 की बाद कैल्शियम डिसऑर्डर यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से उनको दिक्कत होती है। मगर जबरदस्त ऑप्शन, हम जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कैल्शियम टैबलेट के लिए, अमेजिंग न्यूट्रिशन। और साथ साथ में शेक मेड, इन दोनों के अंदर जबरदस्त कैल्शियम हमारे पास है। और इस कैल्शियम इंटेक करके हम अपनी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, पता है बहुत सारी मेल फीमेल बहुत सारे लोग ओवरवेट होने के साथ साथ सफर करते हैं इस नी पेन को, इन घुटनों के दर्द को, और उनके ज्वाइंट को सपोर्ट नहीं मिल पाती है। और आपको पता है, जब आपका हेल्दी ज्वाइंट होता है, उसकी मसल्स होती हैं तो कुछ इस तरह की दिखती हैं। आपको मैं स्क्रीन पर विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हेल्दी ज्वाइंट मसल कैसे है, जब ये ज्वाइंट मसल्स अफेक्टेड हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, ये स्थिति आ जाती है। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये ब्लू कलर वाला जो ग्रीस मैं बता रहा था आपको, ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में देखिए कैसे खत्म हुआ है। अब ये देखिए हड्डी कैसे मिल गई है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। इस तरीके से इफेक्ट होती है, ये आपके बॉडी को इस तरह से इफेक्ट करता है। ये मैंने आपको पिक्चराइजेशन कराने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं ध्यान से इसको, है ना। ऐसे ये पेन लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो पता है ये जो मैं आपको बता रहा था, ये बीच का जो ग्रिस है, ये हमारे लिए क्या है, ये ग्लूकोसामिन है। ये ग्लूकोसामिन खत्म होने की वजह से हमारे को डिस्टरबेंस होता है। हमारी बॉडी को ग्लूकोसामिन चाहिए होता है कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए, मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इसकी मोबिल को लगातार रखने के लिए हमारे बॉडी में इसका होना बहुत जरूरी है, जो ग्लूकोसामिन है। आपने बचपन में कभी साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल में कई बार जब पानी लग जाता था बारिश के दिनों में, तो उसका ग्रीस खत्म हो जाता था, तो उसमें कैसी आवाज आती थी, चू चू की आवाज आती थी ऐसे करके ना। तो ऐसे ही हमारे घुटनों में भी आती है, आती कि नहीं, जब वो ग्रीस खत्म हो जाता है। समझ रहे होंगे, आपको रिलेट कर रहे हो चीजों को। तो ये ग्रीस जो मैंने आपको दिखाया, ग्लूकोसामिन खत्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से हमारे को क्या कारण है वो आपको बता चुका हूं मैं। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोसामिन खत्म होने की वजह से इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और उसके लिए सपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो ये है ज्वाइंट सपोर्ट। एक जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं कि आप ज्वाइंट सपोर्ट के लिए। अमेजिंग, ये अमेजिंग न्यूट्रिशन है। और इस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपको क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ, और आप स्क्रीन को विजिबल करके देखेंगे कि इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए हमारे पास विटामिन डी, कैल्शियम के अंदर 100% वेजिटेरियन, और साथ में सोडियम फ्री कैल्शियम टैबलेट है। और उसके साथ साथ ज्वाइंट सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, इसमें ग्लूकोसामिन है और उसमें हाइड्रोक्लोराइड है, जो ये हमारे हेल्थ को, ज्वाइंट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसमें वो पोषक तत्व तो नहीं है जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करे, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो सोडियम हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस करता है, वो इसके अंदर नहीं है, है ना। जो हमारे जॉइंट्स को जो जितनी भी टेबलेट्स बाकी मिलती है मार्केट में, उनमें कुछ सोडियम की मात्रा और होती है जो डिस्टर्ब करती है। इसमें मैग्नीशियम भी है, बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है। हमारे ग्लूकोसामिन, और ये एक्सट्रेलर रूट से, एक पौधे से निकाला गया है, और जो आपको मेंटेन करता है आपकी ज्वाइंट हेल्थ को, और उसके साथ साथ आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। समझ में आया होगा आपको, आई होप, कि कैसे हमारा ज्वाइंट हेल्थ को हम अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड जो चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं, उसको पाने के लिए मैंने बताया कि हम हमारे जो बॉडी में ज्वाइंट्स का जो खाना है, उसको मोबिलिटी को बेहतर रखने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, तो क्या है, ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन अगर आपको मिल रहा है
तो आप ले सकते हैं अपने फूड के माध्यम से। नहीं मिल रहा है तो आप जॉइंट हेल्थ का सपोर्ट ले सकते हैं, एक अच्छे खाने का अपने जॉइंट्स के लिए, जिससे आपके अंदर बेहतर बदलाव आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट होंगे हमारे बीच में जिन्होंने अमेजिंग चेंज किया, अच्छा बदलाव किया है, जो जिन्होंने आज महसूस किया कि हाँ, ये चीजों को आज बहुत बारीकी से समझा और उनको समझ में आया कि हाँ, मेरे अंदर इस तरीके के बदलाव मेरे को महसूस हुए। आपने पहले महसूस नहीं किए, बट आप फील किया कि हाँ, ये बात सच है और ये सच सही में समझ में आए, तो आप जरूर शेयर करिएगा। तो कुछ रिजल्ट हम